हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वी लुकअप। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने कभी ना कभी यूज जरूर किया होगा। अगर मेरे भाई को किसी को नहीं पता इस फॉर्मूला के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और एक्सेल में काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे वी लुकअप और आई होप कि इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको कभी भी जिंदगी में कहीं पर भी वी लुकअप को सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं दोस्तों हर पॉसिबिलिटी को लेकर के चल रहा हूं जिससे भी हमारा वी लुकअप हम कर सकते हैं और क्या क्या उसमें एरर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे दोस्तों एक ही सीट के ऊपर हम वी लुकअप कैसे लगाते हैं। उसके बाद करेंगे हम कि दो सीट्स में से एक सीट पे वी लुकअप कैसे लगाएंगे। मान लीजिए हमारा डाटा दूसरी सीट पर है और वी लुकअप हमें किसी दूसरी सीट के ऊपर लगाना है। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे कि आप लोग वी लुकअप में किसी अलग अलग वर्कशीट पर कैसे लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा, वी लुकअप दोस्तों हमारा जो काम करता है वो करता है हमारा वर्टिकली। जैसा कि नाम से ही है आपका वी लुकअप, वी का मतलब होता है दोस्तों वर्टिकली, लेकिन हम लोग वी लुकअप को हॉरिजॉन्टली कैसे काम करवाएंगे वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लगाएंगे एक इसी सीट के ऊपर हमारा वी लुकअप। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्या, हमें नेम फाइंड करना रोल नंबर के हिसाब से, यानी कि इन रोल नंबर्स का हमें क्या करना है, नाम फाइंड करना है। तो मैं यहां पर लगाऊंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। अब ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कि मुझे क्या देखना है। तो हमें देखना क्या, रोल नंबर। रोल नंबर के हिसाब से हमने फाइंड करना, तो हम क्या देखेंगे, रोल नंबर। इसके बाद ये पूछ रहा टेबल अरे कि रोल नंबर मुझे कहां पर देखना है। तो हमें देखना है इस डाटा में रोल नंबर। तो मैंने इस डाटा को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा। अब हम करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की। ये कह रहा है कि इस टेबल में तो मैं रोल नंबर सर्च कर लूंगा पर मुझे फाइंड क्या करके लेके आना है। तो हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम में जो नेम है वो फाइंड करके लेके आना है। तो मैं दे दूंगा यहाँ पर 2 कोमा। अब मुझसे पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर आप कर सकते हो 0, अगर फॉल्स आए तो कर सकते हो 1। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर नाम जो है वो फाइंड होकर के आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ रोल नंबर 2। तो ये देखिए उसका नाम आ गया। यहाँ पर कर दिया मैंने 16। तो ये देखिए उसका आ गया। लेकिन यहाँ पर मैंने किया 1। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर रोल नंबर 1 किया तो यहाँ पर हमारा आ गया NA। इसकी जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया डाटा। यानी कि अगर मैं बैक जा रहा हूँ, यानी कि 2 से अगर मैं ऊपर गया तो ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एरर आ गया। तो इस एरर को आप कैसे ठीक करोगे, तो हम सबसे पहले वाले फॉर्मूला में जाते हैं और यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो हमने टेबल सिलेक्ट की थी उसको क्या कर दूंगा, मैं लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप जाकर के दबाएंगे F4। तो ये देखिए यहाँ पर ये डॉलर का साइन आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से दबाएंगे F4। अब मैं बाहर आ जाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। चलिए अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला सही हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला था वो सही हो चुका है। तो इस तरह से आप एक ही सीट के ऊपर हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि हमारी दूसरी सीट में अगर हमारा डाटा, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये डाटा है और मैं वी लुकअप इस सीट में लगाना चाहता हूँ, तो आप कैसे लगाएंगे चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमने क्या करनी, रोल नंबर के हिसाब से, कोमा, कौन सी टेबल, इस टेबल में से हमें फाइंड करना है। अब दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो वही हमने कॉलम नंबर दिया 2,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए हमारे पास ये नेम आ गया। फिर से हमारे पास वही एरर। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए हम फिर से वही चीज करेंगे। सीट 1 जो थी दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। अब मैं करता हूं एंटर। अब मैं इसको करता हूं फिर से ड्रैग। तो ये देखिए हमारा फॉर्मूला जो है वो सही हो गया।
तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एक शीट के ऊपर या अलग अलग शीट्स के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम अलग वर्कबुक के अंदर यानी वर्कशीट के अंदर कैसे लगाएंगे। तो मान लीजिए ये हमारी एक अलग वर्कबुक है और एक हमारी ये अलग से वर्कबुक है, तो हम इसमें डालना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या हम फाइंड करना चाहते हैं रोल नंबर के हिसाब से, कोमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेबल, तो मैं यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं लगाता हूँ कोमा, फिर से हम करते हैं कॉलम इंडेक्स सेकंड, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए हमारे पास ये आ गया। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए हमारे पास ये आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब बात आती है कि आप वी लुकअप का फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे, हम इसका यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों इसका मैक्सिमम टाइम जो यूज करते हैं दोस्तों वो हम इसीलिए करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग वर्कशीट हैं और हमें एक वर्कशीट में से दूसरा डाटा उठाना है। जैसे कि हमारे पास ये वर्कशीट है दोस्तों, पर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हिंदी के मार्क्स चाहिए जो कि हमारे पास इस वर्कशीट में हैं। तो हम यहाँ पर, आप यहाँ पर ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम मान लीजिए हिंदी का बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि हिंदी के मार्क्स यहाँ पर भी आ जाएं, लेकिन उसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम, आप लोग कहेंगे कॉपी पेस्ट कर लें। तो लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है वो देखिए ऐसे आगे पीछे हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर 21 है, सबसे पहले 22 है, यहाँ पर रोल नंबर 1 है। तो हम बिना कुछ किए अब उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें चेक करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमें इतना कुछ ना कर करके हम डायरेक्टली वी लुकअप की हेल्प से यह सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इज इक्वल टू वी लुकअप। तो लुकअप वैल्यू हमें क्या करनी है, रोल नंबर। इस फॉर्मूला में दोस्तों आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी जो फर्स्ट रो है दोस्तों, यानी कि जहां से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम रोल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और उससे आगे का डाटा हम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ मैथ से स्टार्ट करके हम रुचिन यानी नाम को फाइंड करना चाहेंगे, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ये वी लुकअप की लिमिटेशन है। तो इसीलिए आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो डाटा सर्च कर रहे हैं वो हमारी टेबल में यानी कि दोनों वर्कशीट्स में फर्स्ट जो कॉलम है वो सेम होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोमा, इसके बाद मैं देता हूँ टेबल अरे। टेबल अरे में मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा। अब हम लगाते हैं कोमा। अब ये मुझसे पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा कितना कॉलम्स है दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 5, 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए हमारे पास हिंदी के जो मार्क्स थे वो आ गए। चलिए वेरीफाई करते हैं। रोल नंबर 1 के 99 दिखा रहा है, हम इसमें जाते हैं रोल नंबर 1 99। मैं देखता हूँ रोल नंबर 16 के 67। तो रोल नंबर 16 के जो हैं 67। तो ये देखिए बिना किसी चीज़ के हमारे पास यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हिंदी के मार्क्स वी लुकअप की हेल्प से आ गए। तो दोस्तों इस तरह से आप वी लुकअप का यूज कर सकते हैं अलग अलग सीट्स पर, अलग अलग वर्कबुक पर। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम वी लुकअप को इस तरह से ना लगा करके हम ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाएं, तो आप लोग कैसे लगा सकते हैं। यानी कि मैं सिर्फ एक रोल नंबर के, मान लीजिए रोल नंबर 2 का नाम, मैथ्स के, इंग्लिश के और हिंदी के मार्क्स एक साथ देखना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमें क्या करनी है, रोल नंबर, कोमा। अब हमें मांग रहा है टेबल अरे, तो हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से लगाया मैंने कोमा। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, कॉलम्स। अब यह मुझसे मांग रहा है अरे, तो हम रोल नंबर और नेम को यहाँ पर दे देंगे। फर्स्ट 2 सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट हमारी वो होनी चाहिए दोस्तों जहाँ से मैं फाइंड करूँ, नेक्स्ट वो होनी चाहिए कि उसके बाद नेक्स्ट आती जाए। तो इसके बाद मैं करूँगा ब्रैकेट क्लोज। अब मैं करूँगा कोमा और 0 ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अभी हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे, ये तो हमने लगा दिया नॉर्मली दोस्तों। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें हमारी जो पहली हमने सिलेक्ट की थी रोल नंबर, उसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। F4 प्रेस करेंगे जिससे आप लॉक कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारी टेबल अरे को भी लॉक कर देंगे। और कॉलम्स में दोस्तों जो हमारा फर्स्ट कॉलम था हम सिर्फ उसको लॉक करेंगे,
सेकंड को रहने देंगे। अब हम बाहर आ जाते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास उसका डाटा जो है वो आ गया। अब आप यहाँ से जब भी रोल नंबर चेंज करेंगे ये देखिए तो हमारे पास उसी का डाटा आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। कब मान लीजिए कि आप लोग चाहते हो कि हमारे यहाँ पर जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हमें जब भी किसी का पूरा कंप्लीट डाटा देखना हो कि उसका नाम क्या है, उसके कितने मार्क्स थे, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास और एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जैसे उसका फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी कौन सी क्लास है, तो वो सभी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जस्ट आपको रोल नंबर चेंज करना है तो ये देखिए उसका कंप्लीट डाटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर मेरे किसी भी भाई को कुछ भी समझ ना आया हो तो वह मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है दोस्तों 8168313161। तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।